नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताबुल लिबास, लिबास के बयान में बाब है, जो शख्स टखनों से नीचा कपड़ा रखे वो दोजख में सजा पाएगा। हदीस नंबर 1984 है। सईदना अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने टखनों से नीचे कपड़ा रखा जैसे शलवार, पतलून, पजामा वगैरह, तो वो आग में जलेगा। यानी मर्दों की बात है, औरतों की नहीं, क्योंकि औरतों का तो ये सतर का हिस्सा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसकी तरफ कयामत के दिन नजर रहमत नहीं करेगा जो अपना कपड़ा तकब्बुर और गुरूर की वजह से जमीन पर घसीट कर चलता है। ये वजह है कपड़ा ऊपर करके चलने की। ये मर्दों के लिए, खवातीन के लिए नहीं। खवातीन का कपड़ा नीचे भी घिसटता रहे, एक बालिश नीचे की तरफ होना चाहिए। ये आप आगे पढ़ेंगे तो अगर घिसटता भी रहे तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि उनका सतर ज्यादा कीमती है कपड़े के मुकाबले में। बुखारी की ये रिवायत थी 5783 नंबर पर। बाब है, धारीदार चादर और यमनी चादर और शिमला पहनना। हदीस नंबर 1985 है। सईदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह को सब कपड़ों से ज्यादा पसंद हिब्रा यानी यमनी चादर पहनना थी। यमनी चादर आपको बहुत पसंद थी। हदीस नंबर 1986 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो आप बर्दीमानी एक यमनी चादर में ढके हुए थे। बाब सफेद कपड़े पहनना जायज है। हदीस नंबर 1987 है। सईदना अबू ज़र ने बयान किया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सफेद कपड़े पहने हुए सो रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद गया तो जाग रहे थे। आपने उस वक्त ये फरमाया, जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी पर उसका खात्मा हुआ तो वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। मैंने कहा, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। आपने फरमाया, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। मैंने दोबारा कहा, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। आपने फरमाया, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। मैंने तीसरी मर्तबा कहा, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। आपने फरमाया, अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। और अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो, यानी अगरचे अबू ज़र को बुरा मालूम हो। और जब सईदना अबू ज़र इस हदीस को बयान करते तो बतरीके फखर फरमाते, अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो, यानी खुशी से कि मुझे अल्लाह के रसूल ने यह बात कही थी। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सफेद कपड़े पहना करो, बिला शुबा तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतरीन है ये, और इन्हीं में अपनी मैयतों को कफन दिया करो। तो सफेद कफन जो हमारे यहाँ है रसूलुल्लाह की वसीयत के मुताबिक ही है। और तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मत है, जो नजर को तेज करता और पलकों के बाल उगाता है। खुशखबरी हो खवातीन के लिए और बच्चियों के लिए जो पलकों के बाल लंबे करना चाहती हैं, इस्मत सुरमा जरूर इस्तेमाल करें। अबू दाऊद की 4061 नंबर रिवायत है, लेकिन पलकों के बाल लंबे करने से भी ज्यादा नजर की तेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बाब है, रेशमी कपड़े का पहनना और बिछाना और मर्दों के लिए नाजायज है। हदीस नंबर 1988 है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कपड़े से मना फरमाया, मगर इस कदर फिर आपने अपनी शहादत की और दरमियानी वाली दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया, यानी बकदर 2 उंगलियों के चौड़ान के जायज। और वो इससे कि कपड़े का हाशिया या बेल बूटे मुराद ले रहे थे, क्योंकि अरब अपने लिबास को काफी सजाते हैं। जैसे उनका जो अबाया ऊपर का हिस्सा होता है ना, पहनने वाला ऊपर का, उसको आप देखते होंगे पूरी पट्टी लगा के, वहां पर भी बाजुओं पर भी ये पट्टी लगी हुई होती है। हदीस नंबर 1989 अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ही से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने रेशमी लिबास दुनिया में पहना वो आखिरत में ना पहनेगा। और बरा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने रेशमी कपड़े से आम रेशम और मोटे रेशम से मना फरमाया। इब्न माजा की 3589 नंबर रिवायत। बाब रेशमी कपड़े का बिस्तर बिछाना। हदीस नंबर 1990 है। सईदना हुजैफा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया, सोने चांदी के बर्तनों में हम खाएं पिए, रेशमी कपड़ा, हरीर और दीबाज वगैरह पहने और उन पर बैठें और उनको बिस्तर बनाएं। इससे पता लगता है कि रेशमी फर्श और फुरूश का इस्तेमाल भी मर्दों के लिए नाजायज। बाब जाफरानी रंग मर्द को नाजायज है। हदीस नंबर 1991 है। सईदना अनस से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मर्द को जाफरानी रंग का कपड़ा पहनने से मना फरमाया है। जाफरान येलो कलर होता है। येलो कलर आप जानते हैं ये भक्षुओं का रंग है। तो गैर मजहब जो भी कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करे मुसलमानों की आइडेंटिटी के लिए भी इसमें और भी बड़ी हिकमतें होंगी। बाबा साफ चमड़े का या बालों वाला जूता पहनना, हदीस नंबर 1992 है। सईदना अनस ही से रिवायत उनसे पूछा गया क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते समेत नमाज पढ़ लेते थे? तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ, आप जूते समेत नमाज पढ़ लेते थे। जाहिर है जिन इलाकों में आप लोग रहते थे और जिन हालात में मस्जिद नबी के सहन में भी कंकर ही बिछे हुए थे और कंकरों पर या मट्टी पर या किसी ऐसी जगह पर जूते समेत नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर कोई इस हदीस को बुनियाद बनाकर मस्जिद के शफाफ फर्श के ऊपर, टाइलों वाले फर्श के ऊपर जूते लेके जाना चाहे कि जूते लेके जाना जायज है, जायज तो है, सफाई कौन करेगा बाद में? जाहिर है कि मस्जिद की सफाई सुथराई करना इससे ज्यादा बड़ा अमल है। हदीस नंबर 1993 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में से कोई शख्स एक पांव में जूता पहनकर न चले, बल्कि चाहिए कि दोनों जूते पहने या दोनों उतार दे। यानी ये तहजीब के भी खिलाफ है और अनबैलेंस भी हो जाता है, इंसान गिरने का खतरा होता है। बाबा पहले बाईं तरफ का जूता उतारना चाहिए, हदीस नंबर 1994 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम में से जूते पहने तो चाहिए कि पहले दाईं तरफ का पहने और जब उतारे तो पहले बाईं तरफ का उतारे, ताकि दायां पांव पहनने में अव्वल और निकालने में आखिर हो। यह है हिकमत, आखिरी काम भी दाएं तरफ से ही खत्म हो। इस वजह से बाएं पांव को पहले उतारा जाता है और दाएं को आखिर में। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह अपने तमाम कामों में जहां तक हो सकता दाईं जानिब को पसंद फरमाते थे, वुजू करने, कंघी करने और जूता पहनने में। अबू दाऊद की 4140 नंबर रिवायत है। बाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के बयान में कि मेरी मोहर का सा नक्श कोई ना खुदवाए, हदीस नंबर 1995 सईदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के रवाज के मुताबिक मोहर वगैरह लगाने के लिए चांदी की एक अंगूठी ली, उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा करवाया और फरमाया मैंने चांदी की एक अंगूठी ली है और उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदवाया है, किसी को जायज नहीं है कि ऐसे ही कंधा की हुई अंगूठी बनवाए। ये इब्ने माजा की 3639 नंबर रिवायत में भी है। बाब है जनानों और हिजड़ों को जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करें घर से निकाल देना चाहिए, हदीस नंबर 1996 है। सईदना इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने जनाने मुखन्नस मर्दों और मर्दाना औरतों पर लानत फरमाई और फरमाया उनको घर से निकाल दो। इब्ने अब्बास ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुला फुला ऐसे मुखन्नस मर्दों को निकाल दिया था और सईदना उमर ने फुला फुला ऐसी मुखन्नस औरतों को निकाल दिया था। ये हिजड़े जिस वक्त घर आते हैं लोग समझते हैं कि जाहिर है कि इनसे तो किसी को कोई खतरा नहीं, आते रहें जाते रहें, लेकिन मुसीबत यह है कि ये जाके बाहर मर्दों में खवातीन की छुपी हुई बातों का इतना बरमला तस्करा करते हैं जिसकी वजह से इज्जतें उछलती हैं और खवातीन के ऊपर ये बड़ी ज्यादती वाली बात भी है कि उनके बारे में ऐसी बातचीत की जाए और गैरत का तकाजा है कि ऐसी बातों को बर्दाश्त भी ना किया जाए। बाबा दाढ़ी का छोड़ देना यानी कैंची वगैरह बिल्कुल न लगाना, हदीस नंबर 1997 है। सईदना इब्ने उमर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन की मुखालफत करो और दाढ़ी बढ़ाओ और मूंछें कतरवाओ, क्योंकि मुशरिकीन दाढ़ी काटते हैं और मूंछें बढ़ाते हैं जैसा कि आज कल शेव वगैरह की जाती है। अबू दाऊद की 4199 नंबर रिवायत भी यही है। बाब है खिजाब का बयान 1998 नंबर है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदो नसारा बालों को खिजाब नहीं करते थे, लिहाजा तुम इनके खिलाफ करो, यानी खिजाब किया करो मगर स्याह रंग से इज्तिनाब जरूरी। यहां से ही पता चलता है कि यहूदी और ईसाई बालों को डाई नहीं करते थे, तो तुम इनकी मुखालफत करो यानी डाई करवा सकते हो, लेकिन उसमें ब्लैक कलर ना करवाएं। ब्लैक कलर से रसूलुल्लाह ने मना किया। इब्ने माजा की 3621 नंबर भी यही रिवायत है। हज़रत जाबिर से रिवायत उन्होंने फरमाया फतह मक्का के दिन अबू कहाफा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। उनका सर सिगामा सफेद घास की तरह सफेद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्हें इनके घर की किसी खातून के पास ले जाओ, वो मेहंदी वगैरह के जरिए से इनके बालों का रंग तब्दील कर दें और उन्हें स्याह रंग से बचाना, यानी
ब्लैक कलर नहीं लगाना। इब्ने माजा की 3624 नंबर रिवायत। बाब है घुंघरियाले बालों का जिक्र, हदीस नंबर 1999 है। सईदना अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाल ना घुंघरियाले थे ना बहुत सीधे, बल्कि मोतदिल और मुतवस्सित हालत के थे और कानों और कंधों के दरमियान तक थे। कान और कंधे रसूलुल्लाह के बाल लंबे थे, यानी कभी कम हो जाते थे कभी ज्यादा हो जाते थे। और हदीस नंबर 2000 है। सईदना अनस ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव पुरगोश थे, चेहरा मुबारक निहायत खूबसूरत। मैंने वैसा खूबसूरत ना आपसे पहले किसी को देखा ना आपके बाद किसी दूसरे को, और आपके हाथ की हथेलियां फैली हुई कुशादा थी। सईदना कतादा फरमाते, मैंने सईदना अनस से पूछा नबी करीम के बाल कैसे थे? उन्होंने फरमाया आपके बाल मुबारक ना तो बहुत ज्यादा घुंघरियाले थे ना बिल्कुल ही सीधे थे। आपके बाल मुबारक आपके कानों की लौं तक पहुंचते थे, यानी यहां तक। बाब सर के बाज हिस्से के बाल कटवाना और बाज के न कटवाना, हदीस नंबर 2001 है। सईदना इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आपने सर के हिस्से के बाल कटवाने और बाज के न कटवाने से मना फरमाया, यानी कहीं से बाल कटवा लिए कहीं से ना कटवाए। ये आप सिखों के देखते हैं आप बाल, जैसे सिखों के और हिंदुओं की चोटी बना लेते हैं यहाँ पे, अब यहां से सारे बाल कट गए, एक चोटी चल रही है। इस तरह के बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे आजकल लोग मुख्तलिफ तरह की कटिंग करवाते हैं, इनमें से कोई कटिंग ऐसी नहीं होती जैसे फौजी कट है या बाकी, कि उसमें यानी कहीं के बाल ना काटे जाएं। सिर्फ इतना होता है कि नीचे के बाल जरा कहीं से ज्यादा काट दिए जाते हैं, ऊपर के कम काटे जाते हैं, यानी उस तरह से बैलेंस नहीं होते। यानी कमी बेशी तो हो ही सकती, जाहिर है कि बिल्कुल बराबर तो औरतों के ही बाल होते हैं, मर्दों के बाल एक जैसे बराबर होते भी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, ये रिवायत जरा सुनिएगा। उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह ने कज़ा से मना फरमाया। हजरत नाफे ने कहा कज़ा का क्या मतलब है? इब्ने उमर ने फरमाया ये वो होता है कि बच्चे का सर एक जगह से मोड़ दिया जाए और एक जगह से हिस्सा छोड़ दिया जाए, वही चोटी वाली बात है, ये है कज़ा। इससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था। ये इब्ने माजा की 3637 नंबर रिवायत है। बाब है औरत अपने हाथ से अपने शौहर को खुशबू लगाए, हदीस नंबर 2002 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से जो उस वक्त की सबसे उम्दा खुशबू थी लगाया करती थी, और यहां तक कि आपके सर और दाढ़ी मुबारक में भी मुझे खुशबू मालूम हो जाती थी। अच्छा, ये जो खुशबू लगाने की बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, बाहमी मोहब्बत बढ़ती है। एक तो खुशबू लगाते वक्त भी यानी केयर है औरत की तरफ से मर्द की, लेकिन दूसरी तरफ से यह है कि मर्द को जब भी खुशबू आती है तो उसको औरत का खुशबू लगाना याद आता है, और औरत याद भी आती है। औरत ये तो चाहती है कि मर्द मुझे याद रखे, लेकिन तरीके ऐसे इख्तियार नहीं करती, तो ऐसे तरीके इख्तियार करना अच्छा है। बाबा जो शख्स खुशबू को रद्द ना करे उसका बयान, हदीस नंबर 2003 है। सईदना अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू के तोहफे को रद्द नहीं फरमाया, और हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसे खुशबू पेश की जाए वो उसे वापस न करे, बिला शुबा उसकी महक उम्दा होती है और इसमें कोई बोझ भी नहीं होता। अबू दाऊद की 4172 नंबर रिवायत है। बाब जरीरा का बयान, ये एक किस्म की मुरक्कब खुशबू है, हदीस नंबर 2004 है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने कहा कि मैंने हज्जतुल विदा के साल एहराम बांधते वक्त और एहराम खोलते वक्त खुशबू जरीरा रसूलुल्लाह को अपने हाथ से लगाई थी। ये जरीरा खुशबू यानी खास खुशबू है, मुरक्कब खुशबू होती है जिसमें कई एक चीजें मिक्स की जाती हैं। जैसे अरब जो है अंबर और ऊद को बाजुकत मिला देते हैं, बाजुकत कई एक खुशबुएं इकट्ठी कर लेते हैं। सही मुस्लिम में भी ये रिवायत 2828 नंबर पर मिलती है। बाब है कयामत के दिन मुसव्विरों का अजाब, हदीस नंबर 2005 है। सईदना इब्ने उमर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग तस्वीरें बनाते हैं कयामत के दिन उनको अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जिसको तुमने बनाया उसको जरा जिंदा तो करो, और ऐसा करना किसी के बस में नहीं होगा।
حدیث نمبر 2006 ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا یعنی بنانا چاہے، اگر وہ ایسا بنانے والا ہے تو ایک دانہ گندم کا تو بنائے یا ایک چونٹی تو بنائے، دوسری ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے وہ جو اناج کو پیدا کر کے دکھائے۔ یہاں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے والے جو مصور ہیں، ظاہر ہے وہ اس میں جان نہیں ڈال سکیں کہ بے جان چیزوں کی تصویریں بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی جیسے پتا ہے، پھول ہے، سینری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔